हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू टार्गन। दिस इज योर वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, साथ में है जनरल प्रेडिक्शन भी। और ये होने वाली है हमारे पास 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के लिए। आपको 2025 की ना बहुत ही एक स्पेशल सी रीडिंग मैंने करके देनी है। इनफैक्ट वो हो चुकी है रीडिंग, बस चैनल पे अपलोड करना बाकी है। 2 या 3 दिन में आपको चैनल पे अपलोड मिल जाएगी। अच्छा, इस रीडिंग में ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जनरल एनर्जीज को, और उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास लव लाइफ को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, उसको भी डिटेल में ही हम लोग चेक करने वाले हैं। 30 दिसंबर से लेके 5 जनवरी पहला हफ्ता है ये 2025 का, और आपकी लाइफ में जिन चेंजेस को लेकर के आने वाला है कंप्लीट रीडिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाह रहे हो, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पर हमारे पास के एंजल्स की क्या गाइडेंस है। ठीक है, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। सो एक कार्ड में लूंगी आपके लिए, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज सपोज्ड टू, विथ हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड। सो जो कुछ भी हो रहा है ना, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए, बहुत जल्दी चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर इश्यूज हैं आप अपनी लाइफ में देख रहे थे, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से अब आगे चलने वाली है, और बहुत कुछ ठीक होने वाला है। बस आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए, और इस बात पे यकीन रखिए कि जो भी हो रहा है ना आपके हक में बेहतर हो रहा है, चाहे आप इसको समझ पाओ या फिर आप इसको ना समझ पाओ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लव मैसेज क्या है। ये ओरेकल कार्ड से मैं चेक करूंगी, वैसे लव रीडिंग हम डिटेल में भी अभी करेंगे। चैनल पर काफ़ी दिन से काम नहीं हो पा रहा था, उसके लिए रियली रियली सॉरी। कुछ पेंडिंग में ना काम पड़े हुए थे, सो वो भी करने थे, सो इस वजह से जो है ना ये नहीं हो पाया। वेल ओके, यहाँ पे है अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। देखो, लाइफ में अगर आप प्यार चाहते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके आसपास ही मौजूद है, बस आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, या फिर आप उन मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप उस पर्सन को उतना वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप उन चीज़ों को फील नहीं कर रहे हो जो आपकी खुशी की वजह बन सकती हैं। तो उस तरफ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा प्यार आपके पास ही मौजूद है, आपको इधर उधर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज को चैरो कार्ड से। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट वीक ऑफ 2025 2025 यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, सेवन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यहाँ पर है चैरियट। ओके, फिर है यहाँ पर हमारे पास, अच्छा उसके ऊपर हाई प्रीसेस लिखा है, जबकि ये हेरोफेन की एनर्जी है। ठीक है, लिखा उन्होंने गलती से ही है। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, अच्छा किंग भी आया है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है, दोनों सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। तो कोशिश करिएगा, देखो आप लिब्रा हो, आपका जो साइन है ना वो है यहाँ पे एयर साइन, और ये जो एनर्जी निकली है ना ये एयर साइंस की ही निकली है, यानी कि आपके खुद की एनर्जी है। चाहे अगर आप फीमेल हो तो भी है आपसे कनेक्ट कर रही है, अगर आप एक मेल पर्सन हो तो भी। अब ये कनेक्ट कहाँ पे कर रही है? वो कर रही है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, आपका एटीट्यूड वो ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पार्टनर के साथ में। आपका एटीट्यूड ठीक होगा तो उनका भी एटीट्यूड ठीक होगा। अगर आपके अंदर ईगो आया, आपके अंदर एटीट्यूड आया, आपके अंदर इग्नोरेंस आया, तो वो भी पर्सन सेम इसी तरह से रिएक्ट करने वाला है। ये टाइम बहुत ज़्यादा बेस्ट है अगर आप ऑन सोशल मीडिया काम करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप नाम कमाना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, और वो आप ऑनलाइन करना चाहते हो, तो ये टाइम बड़ा परफेक्ट है इस काम के लिए। आप इस वक्त में आगाज़ करोगे तो उस काम में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी बेस्ट है। फॉरेन से हो सकता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए, ठीक है, कोई मौका आपको मिल जाए कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो।
हो सकता है ट्रैवल का यहाँ पे कोई चांस बन रहा है, इस तरह की सिचुएशन भी बन रही है क्योंकि सफ़र भी पॉसिबल है। ये करीब का भी हो सकता है और ये सफ़र दूर का भी हो सकता है। एक और बात मैं आपको ये बता दूँ, आप चाहे जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, स्पेशली हाँ, अगर आप करते हो बिज़नेस तो ये टाइम इतना खूबसूरत है ना कि आपका बिज़नेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप पैसा बना सकते हो। अब इस टाइम में कुछ लोगों का शादी से रिलेटेड भी कुछ एनर्जीज़ बन रही हैं, ठीक है? पर अगर शादी की एनर्जी बन रही है ना तो वो फैमिली बेसिस पर है। यहाँ के ट्रेडिशन को, फैमिली वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंट समझ के उस हिसाब से चीज़ों को लेकर के चला जाएगा। अपने बड़ों का और अपने मज़हब का जितना आप एहतराम करोगे, अदब करोगे, आपको उतनी ही ज़्यादा इस वक़्त में इज़्ज़त मिलेगी। पर मेबी आपको ना सम पॉइंट पर ऐसा लगता है कि चीज़ें आपको पीछे को खींच रही हैं। आप एक ओपन माइंडेड पर्सन हो जबकि आपको वो वैसे चलने नहीं दिया जा रहा। देखो, कभी भी ना कोई भी पर्सन गलत रास्ते पर चल करके अपनी लाइफ़ को बदल नहीं सकता। यानी कि खूबसूरत नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। हो सकता है कि ऑन द स्पॉट तो ऐसा लगे कि चीज़ें मेरे हक में है, बहुत कुछ अच्छा है, पर आने वाला टाइम वो सही नहीं होगा अगर आप एक गलत रास्ता चुनते हो अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए। तो चाहे कुछ चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि मुझे पकड़ के रख रही हैं, ठीक है? सो कहीं न कहीं वो आपके अपने लिए ही बेहतर है और सही रास्ते पर चलना वो आपके हक में सही रहेगा। अपनी मॉम के साथ अगर आप एटीट्यूड ठीक नहीं रखोगे तो मे बी वो आपकी बात को ना समझ पाएँ या फिर आप ही उनकी बात को ना समझ पाओ। आपके डैड के साथ भी थोड़ा-सा इस तरह का जो है ना सिचुएशन बन रही है कि कम्युनिकेशन का कुछ प्रॉब्लम है, बातचीत अच्छे से नहीं कर पा रहे हो या फिर समझ ही नहीं पा रहे हो बातचीत को। और कोशिश करना इस वक़्त में ना जिन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, चाहे वो आपकी जॉब है, बिज़नेस है, आपकी फैमिली है, आपका प्यार है, उनको प्रोटेक्ट करो। ये टाइम है इस सबको प्रोटेक्ट करने का, इसलिए क्योंकि कुछ लोग हैं जो खड़े होने वाले हैं इस चीज़ के लिए कि वो आपसे छीन लिया जाए या वो चीज़ें आपसे दूर हो जाएँ। कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ, झगड़े या इस तरह की सूरत-ए-हाल बन सकती है, तो कोशिश करो अपने लिए फाइट करना, आगे बढ़ना, स्टेप लेना। ये टाइम नहीं है कॉर्नर में बैठ कर के सिर्फ देखते रहो कि जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा, नहीं। जो आपने बनाया है, जो आपने अचीव किया है, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी थी, अब टाइम है उन चीज़ों को सेव करने का, उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको सिक्योर करने का। वैसे ना कुछ है जो आपको पता चलेगा, कुछ रियलिटी चेक्स भी मिलने वाले हैं, कुछ क्लैरिटी भी मिलने वाली है। हो सकता है कि कुछ हिडन एनिमीज़ यहाँ पे हिडन सीक्रेट्स आपके सामने आएँ और किसी किस्म की विक्ट्री भी आपको मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के खिलाफ आप काफ़ी टाइम से या कुछ लोग आपके खिलाफ हैं काफ़ी टाइम से और चीज़ें जो है ना बैलेंस नहीं हो पा रही थी। अब आपके सामने कुछ सच भी आ सकता है। और देखो इस टाइम में ना किसी लड़ाई से बचना क्योंकि कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो बिल्कुल आपके अगेंस्ट आकर के खड़ा हो जाएगा और अगर ऐसा कुछ होता है ना तो वो लड़ाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है या फिर जो है ना एक दूसरे की बातें इतना हर्ट कर सकती हैं कि वो काफ़ी टाइम तक दिल से नहीं जाएंगी। सेहत की बात करूँ तो सेहत आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होने वाली है इस हफ्ते के लास्ट में। बस थोड़ा-सा ऐसे है कि मेंटली जो है ना स्ट्रेस रहेगा क्योंकि कन्फ्यूजन भी है, मे बी कोई सख्त फैसला है जो करना पड़ रहा है या फिर चूज़ नहीं कर पा रहे हो किस रास्ते पर जाना चाहिए, 2 रास्ते हैं समझ नहीं पा रहे हो। अकेले बैठकर थोड़ा सोचो, जो सही लगता है उसको करना, वो आपके लिए ठीक रहेगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप एक फीमेल हो शादीशुदा हो और प्रेग्नेंट हो, तो कोशिश करना इस टाइम में अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखना। अब हम यहाँ पर लव लाइफ को देखने वाले हैं और एनर्जीज़ को डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूँगी आपकी खुद की एनर्जी कि आपका अपना माइंड क्या है, आप क्या फ़ील कर रहे हो, आपके क्या इमोशंस हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। एक कार्ड आ चुका है, इसके बाद मैं आपको आपके पर्सन की एनर्जीज़ बताऊँगी। सो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर है कप्स। आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हो किसी पर्सन से पर आप एक शाय पर्सन हो, यानी कि आप एक शर्मीले टाइप के इंसान हो जो अपनी बात रखने में शर्माते हैं, जो दिल में तो प्यार है पर आप वो चीज़ शो नहीं करवा रहे हो और आपको ना किसी बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हुआ है। आपको कुछ बातें हैं जो बहुत बुरी लगी हैं, मेबी किसी तीसरे पर्सन का आपके रिलेशन में आकर के बोलना, बातचीत करना, चीज़ों को डिस्टर्ब करना, वो आपके दिल से नहीं जा पा रहा या आपके अपने पार्टनर की कोई बात आप अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हो। आप फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो और बिल्कुल भी आप टाइम पास नहीं करना चाहते, आप उसके साथ चलना चाह रहे हो जो आपके साथ हमेशा चले। वेल अब हम देखेंगे कि पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं और इन
इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगी, एक साइड पे होगी कांटेक्ट वालों के लिए, एक साइड पे होगी नो कांटेक्ट वालों के लिए, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है ना चीज़ें समझ में आ पाए। ओके, इस साइड पे है कांटेक्ट वालों के लिए, यानी कि अगर आप कांटेक्ट में हो ये एनर्जी है, और अगर नो कांटेक्ट में हो तो यहाँ पर इन कार्ड्स को आपने देखना है। सो कांटेक्ट वालों के लिए देखते हैं, एक तो है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे है फिर से सोर्ड्स के कार्ड्स बड़े आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है, आपको ना अंदर से फील होता है ना जब जब भी कि कुछ ठीक नहीं है या कुछ जैसे बैड एनर्जी से फील होती है, तो इसी तरह की कुछ सेम एनर्जी उस पर्सन को भी फील हो रही है। और इसको तो दिल में एक डर भी बैठा हुआ है, इसको डर इस चीज़ का है कि या तो मेरी फैमिली के इश्यूज या फिर मेरे फाइनेंशियल मैटर्स, अगर मैं पैसा नहीं कमा रहा या फिर पैसा कमा तो रहा हूँ पर इतना अच्छे तरीके से पैसा मेरे पास आ नहीं रहा, तो मे बी मनी प्रॉब्लम्स की वजह से या फैमिली मैटर्स की वजह से वो पर्सन मेरे से दूर चला जाएगा। और कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट जो कम है ना, या आपकी अपनी सेहत नहीं ठीक, या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो ये सारे रीजंस बन रहे हैं कि आपको लगता है कि या तो आप अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हो या वो पर्सन इस बात को समझ नहीं रहा। कभी ना कभी उसको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें जो है ना ख़त्म हो चुकी हैं, एंड हो चुकी हैं, या फिर ऐसा भी उसको लगता है कि मैं इसको एक नया स्टार्ट दे सकता हूँ, इसको एक हम चांस दे सकते हैं, बेहतर तरीके से लेकर के चल सकते हैं चीज़ें। वैसे आप जिससे प्यार करते हो ना, ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और बहुत दुखी हो जाता है ये चीज़ सोच करके कि वो आपके बिना क्या करेगा, कैसे रहेगा, शायद उसे सांस भी आई या ना आए, इस तरह की एनर्जीज हैं। अच्छा, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए 8 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स है। अब जिसके बारे में सोचते हो ना, और आपका माइंड ये है कि क्या वो मैसेज करेगा या नहीं करेगा, तो देखो 30 से 40% चांसेस जो है ना वो बने हैं कि आपको कॉल मैसेज आए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे दुखी नज़र आ रहा है, और ये पर्सन अपने ब्रेकअप वाली सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा है। ये कितनी बार रोता है बैठ के, और ये कितनी बार सोचता है कि काश चीज़ें ठीक हो जाएं, पर इस पर्सन को फिर ये लगता है कि मैं जहाँ पर था वहाँ पे मुझे केयर तो मिल नहीं रही थी, कदर नहीं मिल रही थी, प्यार नहीं मिल रहा था, फिर मैं वहाँ पे रुक कर के भी क्या करता। पर ये भी मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब है, इमोशनली भी बहुत डिस्टर्ब है, ये वापस आना चाहता है और आपके साथ दोबारा चलना चाहता है। ये चाहता है कि एक मौका जो है ना वो दे दिया जाए, चीज़ें ठीक हो जाएँ, क्योंकि ना तो इसके इमोशंस इसके कंट्रोल में है और ना ही इसकी मेंटल कंडीशन अभी ठीक है, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है। मैसेज की बात करूँ तो चांसेस हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है? पर चांसेस हैं। अब हम देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस और एंजल्स के मैसेजेस को, ठीक है? ओके, वॉन्ड्स है, फिर से वॉन्ड्स है, और यहाँ पर है हैंगमैन की एनर्जी। तो एनर्जीज तो ये बता रही हैं कि एक तो आपको गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, और जो आपका पास्ट है ना उसको आप अपने माइंड से निकाल दो, ठीक है? जो आपका पास्ट है ना उसको भूल जाओ। यहाँ तक कि अगर आपके कंटिन्यू रिलेशनशिप में कुछ लड़ाइयाँ, झगड़े, बेइत्तेफाकी इस तरह की चीज़ें हुई थी, अगर आप उनको साथ लेकर के चलते रहोगे तो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएंगी। आपको अपने पास्ट को छोड़ना होगा, तभी फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है। सो ये है हमारे पास एंजल्स की गाइडेंस और मैसेजेस। वेल, अगर आप अपने बारे में पूछना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, तो नंबर व्हाट्सएप का मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।